हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुंदन एसएससी पे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कार्य और समय के कुछ बेसिक क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कई सॉल्यूशन, एक सवाल के कई सॉल्यूशन। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वह मैं बता देना चाहता हूँ। तो पहला पॉइंट है, एक व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करता है। तो अगर कोई व्यक्ति है अगर किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है तो वह एक दिन में कुछ तो कार्य करेगा। तो वह अगर एक दिन में 1/10 कार्य करेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में 1/10 कार्य करेगा। और दूसरा पॉइंट है, अगर एक व्यक्ति एक दिन में 1/10 कार्य करता है तो वह अकेला पूरा कार्य 10 दिन में समाप्त करेगा। क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन कर रहा है, ए एक काम को 12 दिन में और बी 84 दिन में पूरा करता है। तो अगर वह इस काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो वह कितने दिनों में उसे पूरा करने में सक्षम होंगे? तो देखिएगा दोस्तों, इसमें क्या कर रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 84 दिन में पूरा करता है। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिएगा, ए अगर एक काम को 12 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? ए द्वारा एक दिन में कितना काम करेगा? 1/12। और अगर बी की बात करेंगे तो बी बराबर कितने दिन में काम कर रहा है? 84 दिन में काम कर रहा है। कोई भी काम है 84 दिन में काम कर रहा है। तो 84 दिन की बात कर रहा है। तो अगर एक दिन की बात करेंगे हम तो एक दिन में कितना वह काम करेगा? 1/84, क्योंकि 84 दिन है और 84 दिन में हम एक दिन की बात कर रहे हैं, क्योंकि वह जब भी काम करेगा तो पहले ही दिन से तो स्टार्ट करेगा, तभी तो वह 84 दिन तक पहुंचेगा और 84 दिन में वह पूरा कार्य समाप्त कर रहा है। तो एक दिन का हम पहले निकालेंगे तो एक दिन का 1/12 और बी द्वारा एक दिन में 1/84। अब कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अब दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी द्वारा एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 1/12 प्लस 1/84। अब 1/12 और 1/84 का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा। सबसे आसान तरीका है 2 और 84। अब 2 और 84 को संख्या में सबसे छोटी अंक से पहले डिवाइड करेंगे 2 से। तो 2 को 12 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आएगा। और फिर 84 को काटेंगे तो आ जाएगा 42। फिर उसके बाद 2 से डिवाइड होगा, यह 3 बार जाएगा और यह 42 21 बार जाएगा। फिर इसे अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे तो यह 1 बार जाएगा, यह 7 बार जाएगा। अब इसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे तो आ गया हमारा 2 2 3 7। इन चारों का आपस में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। 2 2 4, 4 3 12, 12 7 84। अब देखिएगा दोस्तों, 12 और 84 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। तो ए प्लस बी बराबर 84। अब 12 का अगर 84 में भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 7 बार जाएगा। अब 7 क्या आ गया?
ए द्वारा एक दिन में कार्य करने की क्षमता है, और 84 का अगर हम 84 में भाग देंगे तो कितना बार आ जाएगा, एक बार आएगा। बराबर जोड़ देंगे, आ जाएगा 8/84। अब 8 को 84 से हम काट देंगे तो कितना आएगा, 1/10.5। अब ए प्लस बी द्वारा, देखिएगा दोस्तों, ए प्लस बी द्वारा एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 1/10.5 कार्य कर रहा है। अगर ए प्लस बी द्वारा एक दिन में 1/10.5 कार्य कर रहा है, तो ए प्लस बी द्वारा कितने दिन में काम करेंगे, तो ए प्लस बी बराबर 10.5 दिन। तो मतलब 10.5 दिन में वह दोनों मिलकर काम कर लेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मैं अगले क्वेश्चन में दूसरे तरीके से बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे किया जा सकता है। तो नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन है उसी प्रकार से दोस्तों, देखिएगा इसमें दूसरे तरीके से बताएंगे हम। ए एक काम को 36 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। अगर वे इस काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो वे कितने दिनों में उसे पूरा करने में सक्षम होंगे। अब देखिएगा, ए कितने दिन में काम कर रहा है, ए कितने दिन में काम कर रहा है, 36 दिन में। और बी कितने दिन में काम कर रहा है, 12 दिन में। अब 36 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, ए द्वारा 36 दिन में काम कर रहा है और बी द्वारा 12 दिन में काम कर रहा है। इनका एलसीएम लेंगे तो यह जो 36 आएगा यह क्या होगा, टोटल कार्य हो जाएगा। मतलब ए द्वारा 36 दिन में 36 कार्य होगा और बी द्वारा 12 दिन में 36 काम करेगा। अब देखेंगे, अगर 36 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, एक बार आएगा। और 36 में 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा। अब जो एक आया है, ए द्वारा एक दिन में काम करने की उसकी क्षमता है। ए द्वारा एक दिन में एक काम करने की क्षमता है और बी द्वारा एक दिन में 3 काम करने की क्षमता है। क्योंकि अगर दोस्तों समझिएगा, जैसे आपके पास एक दिन में 3 रोटी खाने की क्षमता है तो आप 3 ही रोटी खा सकते हैं। अगर उससे आपको ज़्यादा दिया जाएगा तो आप नहीं खा सकते। उसी प्रकार ए की कार्य क्षमता है वह एक ही है, एक दिन में एक काम कर सकता है और 36 दिन में 36 काम कर सकता है। और बी द्वारा एक दिन में कार्य करने की क्षमता कितना है, 3 है। अब देखिएगा, तो ए प्लस बी द्वारा पूछ रहा है कि वह कितने दिन में कार्य कर सकता है। तो क्षमता गुणे समय बराबर कार्य। तो अब क्षमता हम निकाल चुके हैं, ए द्वारा 1 है और बी द्वारा कितना है, 3 है। तो ए प्लस बी की हमको निकालना है समय। तो क्षमता कितना हो जाएगा, ए और बी की 4 हो जाएगा। 4 गुणे समय निकालना है ए प्लस बी का। और कार्य कितना है, टोटल कार्य जो है वह 36 कार्य हैं, तो 36 हो जाएगा। अब समय बराबर, अगर 4 को बराबर के इस बगल लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो 36/4 डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9। अब 9 क्या हो जाएगा, ए प्लस बी द्वारा कार्य करने की, ए प्लस बी द्वारा 9 दिन में कार्य को पूरा करने
ए प्लस बी द्वारा 9 दिन में वह काम को पूरा कर लेंगे। तो ए प्लस बी द्वारा जो समय लगेगा वह 9 दिन लगेगा। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। तो 9 दिन ए प्लस बी द्वारा समय को पूरा करने में लगेंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ए एक काम को 14 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 8 दिन में तथा सी उसी काम को 9 दिन में कर सकता है, तो वह एक साथ मिलकर कितने दिन में काम करने में सक्षम होंगे। अब देखिएगा दोस्तों, इसमें क्या है, ए द्वारा कार्य करने ए द्वारा 14 दिन में काम कर रहा है और बी 8 दिन और सी कितना कर रहा है, 9 दिन। तो अब देखिएगा दोस्तों, तो अगर तो ए 14 दिन में कर रहा है तो ए द्वारा एक दिन कार्य करने की क्षमता कितना है, तो ए द्वारा एक दिन में कितना काम करेगा, 1/14 कार्य करेगा। अगर ए एक काम को 14 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/14। और अगर बी उसी काम को 8 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/8। और सी उसी काम को 9 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/9। अब कह रहा है तो वह एक साथ मिलकर कितने दिन में काम को करने में सक्षम रहेंगे। तो ये अगर तीनों को हम जोड़ देंगे तो वह उनका काम निकल जाएगा कि वह कितने दिन में पूरा काम कर रहे हैं, एक दिन का। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर, तीनों को जोड़ देंगे, अगर तीनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 1/14 प्लस 1/8 प्लस 1/9। अब इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। अगर हम 14, 8 और 9, अगर इन तीनों का एलसीएम उसी तरीके से लेंगे दोस्तों जिस तरीके से आपको बताए थे, तो क्या आ जाएगा, इन तीनों का 504 आ जाएगा। तो अब 14 का 504 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। प्लस 8 का 504 में भाग देंगे तो 63 आ जाएगा। और 9 का 504 में भाग देंगे तो 56 आ जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 155/504। तो ए प्लस बी द्वारा ए प्लस बी प्लस सी द्वारा 155 को 504 से काट देंगे तो आ जाएगा 1/3.25 काम। मतलब ए प्लस बी प्लस सी द्वारा एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1/3.25। अगर ए प्लस बी प्लस सी द्वारा एक दिन में 3.25 कार्य कर रहे हैं तो इन तीनों को पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो अगर पूरा कार्य करने की बात करेंगे तो यह पूरा कार्य करने में इनको 3.25 दिन लगेंगे। तो इसका उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा है, ए एक काम को 18 दिनों में तथा बी उसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 4 दिनों में
कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, इसमें क्या कर रहा है, ए एक काम को 18 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 36 दिन में काम कर रहा है। तो यदि दोनों मिलके कार्य करे तो 4 दिनों में कुल कार्य का मतलब 4 दिन में जितना कार्य कर रहे हैं उसका प्रतिशत कार्य क्या होगा। तो अब देखिएगा दोस्तों, इसमें क्या करना है कि एक दिन ये एक काम को 18 दिन में काम कर रहा है। अगर 18 दिन में काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो ए द्वारा एक दिन द्वारा किया गया कार्य 1/18 और बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/18। अब ए प्लस बी दोनों को जोड़ देंगे तो ए प्लस बी द्वारा किया गया कार्य 1/18 प्लस 1/36। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 36। अब 18 का 36 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, प्लस और 36 का 36 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा 3/36 और 3/36 को डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 1/12। अब ए प्लस बी द्वारा किया गया कार्य कितना है 1/12। तो ए प्लस बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना है 1/12। अब कर रहा है दोनों मिलकर कार्य 4 दिन में, कुल कार्य 4 दिन कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसका प्रतिशत पूछ रहा है। तो हम निकाल चुके हैं एक दिन का कार्य 1/12 है, तो 4 दिन का कार्य तो 4/12 हो जाएगा 4/12। और कुल प्रतिशत पूछ रहा है तो प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर देंगे। अब काट देंगे इसको, 4 को 12 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा तो 100/3 हो जाएगा। और इसको डिवाइड कर देंगे तो प्रतिशत में कितना आ जाएगा 33.33%। तो इसका उत्तर होगा ए प्लस बी द्वारा 4 दिनों में कुल कार्य का 33.33 कार्य पूरा हो जाएगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 3। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, ए बी तथा सी किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। बी तथा सी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है, ए बी सी तीनों द्वारा किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो 10 दिन में पूरा करते हैं तो एक दिन का हम निकालेंगे पहले। तो ए प्लस बी प्लस सी द्वारा एक दिन का निकालेंगे, क्योंकि यहाँ 10 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में कितना पूरा करेगा 1/10 कार्य। अब कह रहा है बी तथा सी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो बी प्लस सी द्वारा 20 दिनों में पूरा कर रहे हैं तो एक दिन में कितना पूरा करेंगे 1/20 कार्य पूरा करेंगे। अब कह रहा है ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब यहाँ बी सी द्वारा 1/20 दिया गया है और यहाँ पे ए बी और सी तीनों द्वारा 1/10 कार्य दिया गया है। तो अगर हम ए बी सी में से बी सी को घटा देंगे तो हमें ए का मान ज्ञात हो जाएगा कि ए कितने दिन में उस कार्य को पूरा करेगा। तो देखिएगा दोस्तों, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तो ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य तो ए बी सी
1/10 कार्य है तो 1/10 कार्य माइनस, और BC 1/20 कार्य है तो इसको माइनस हम कर देंगे तो A का मान हमें ज्ञात हो जाएगा, बराबर, और 10 और 20 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 10 का भाग 20 में देंगे तो 2 बार जाएगा माइनस, और 20 का 20 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा -1, 2 में से 1 घटा देंगे तो 1/20 कार्य। तो ए द्वारा एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 1/20 कार्य कर रहा है। तो ए द्वारा एक दिन में 1/20 कार्य कर रहा है तो कितने दिन में काम करेगा, तो ए द्वारा कितने दिन में काम करेगा, तो ये हो जाएगा 1/20 बराबर 20 दिन में वह पूरा कार्य करेगा। अगर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक दिन में कितना दिया गया है, एक दिन में अगर यह एक दिन में 1/20 कार्य कर रहा है तो कितने दिन में काम करेगा, अगर 1/20 कार्य कर रहा है तो उसे 20 दिन ही लगेंगे दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन 2, 20 दिन इसको लगेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन है, U भी तथा W मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। U अकेला 60 दिनों में पूरा कर सकता है, तो V तथा W मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया गया है, U भी W किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं और U द्वारा 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखिएगा, U भी W द्वारा कितने दिन में काम कर रहे हैं, 15 दिन में, और U अकेला उस कार्य को कितने दिन में काम कार्य कर रहा है, 60 दिन में। तो U भी W 15 दिन में काम कर रहा है और U कितने दिन में काम कर रहा है, 60 दिन में काम कर रहा है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखिएगा, U भी W 15 दिन में काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेगा, अगर U भी W टोटल कार्य यहाँ पे निकल के आया है 60, तो U भी W 15 दिन में काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 15 का अगर 60 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 बार। तो जो U भी W का कार्य करने की क्षमता है वह कितनी है, 4 है। फिर उसके बाद कर रहा है U 60 दिन में काम कर रहा है तो टोटल कार्य 60 है, तो एक दिन कार्य करने की क्षमता U की कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। अब हमसे पूछ रहा है U और W का, तो U और W का पूछ रहा है, सॉरी तो V और W का पूछ रहा है, V और W का। U का हमको मालूम है तो हम U भी W में से U को कार्य करने की क्षमता घटा देंगे तो V W का ज्ञात हो जाएगा। तो U V प्लस W प्लस U माइनस U करेंगे तो क्या हो जाएगा, U V प्लस W प्लस U की कार्य करने की क्षमता कितना है, 4 है, माइनस U का कितना है, 1 है, बराबर कितने का आ जाएगा, V और W के। क्योंकि अगर हम U से माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, V प्लस W बचेगा। तो 4 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 किसके कार्य करने की क्षमता है, V प्लस W, दोनों की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 3 है। अब हमसे पूछ रहा है कि U V और W
V और W मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो V प्लस W कार्य करने, टोटल कार्य कितना है 60 है, 60 बटे कार्य करने की क्षमता इनकी कितनी है 3 है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह सवाल समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 4 है वह एक दिन की कार्य करने की क्षमता है, एक दिन में वह 4 कार्य कर सकता है। अगर एक दिन में 4 कार्य कर सकता है तो 15 दिन में कितना करेगा 60 कार्य कर लेगा। और यू की जो कार्य करने की क्षमता है वह एक दिन में एक ही कार्य कर सकता है, तो 60 दिन में कितना कार्य करेगा 60। तो उसी तरह से यू प्लस डब्लू की जो कार्य करने की क्षमता है वह एक दिन की वह कितनी है 3 है। अगर वह भी और डब्लू एक दिन में 3 कार्य कर सकते हैं, तो 20 दिन में कितना काम करेंगे 60 कार्य कर सकते हैं भी और डब्लू। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगला सवाल है, ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला 20 दिनों में तथा बी अकेला 30 दिनों में, तो सी अकेला कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। अब देखिएगा दोस्तों, ए प्लस बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में काम कर रहे हैं, तो ए बी प्लस सी कितने दिन में काम कर रहे हैं 10 दिन। उसके बाद ए का दिया है, ए कितने दिन में काम कर रहा है 20 दिन में, और बी कितने दिन में काम कर रहा है 30 दिन में। अब देखिएगा दोस्तों 10 20 30 ए प्लस बी प्लस सी द्वारा 10 दिन में कार्य कर रहे हैं, ए द्वारा 20 दिन में और बी द्वारा 30 दिन में। तो हमसे पूछ रहा है सी अकेला कितने दिन में कार्य पूरा कर सकता है। तो अब हम 10 20 30 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60 आ जाएगा। तो अब देखिएगा, अगर टोटल कार्य जो है वह 60 है, तो ए प्लस बी प्लस सी द्वारा एक दिन में कितना कार्य करेगा 6 कार्य करेंगे, और ए कितना कार्य करेंगे 60 में 20 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 3 कार्य करेंगे एक दिन में ए द्वारा। और बी अगर 30 दिन में कार्य कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, तो एक दिन में अगर 60 में 30 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2 बार। अब देखिएगा दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी द्वारा एक दिन में कार्य करने की क्षमता कितना है 6 कार्य है, और ए द्वारा एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितना है 3 है, और बी द्वारा एक दिन में कार्य करने की क्षमता कितना है 2 है। अब हमसे सी की पूछ रहा है, अगर ए प्लस बी प्लस सी में से ए बी हम घटा देंगे तो हमें सी का मालूम हो जाएगा। तो देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस कितना करेंगे ए प्लस बी, तो ए प्लस बी प्लस सी का कितना दिया गया है 6 माइनस ए का कितना है कार्य एक दिन का 3 है, 3 प्लस बी का कितना है 2 है, माइनस कर देंगे तो ए यहाँ पे है बी यहाँ पे है, तो ए यहाँ पे है बी यहाँ पे है, ए इससे कट जाएगा तो बचेगा सी, तो बराबर सी के। तो 6 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा सी द्वारा एक कार्य एक दिन में काम कर रहा है। अब पूछ रहा है सी कितने दिन में कार्य को पूरा कर सकता है, तो सी द्वारा टोटल कार्य कितना है
टोटल कार्य कितना है, 60 कार्य है, तो 60 बटे एक दिन में कितना कर रहा है, एक ही काम कर रहा है, भागे एक। तो सी द्वारा टोटल कार्य 60 है और एक दिन में एक कार्य कर रहा है, तो एक से भाग दे देंगे तो आ जाएगा कितना, 60। तो सी द्वारा 60 दिन में वह पूरा कार्य कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।